आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला बताया था, ये बताया था कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एम मास है उस मूविंग मटेरियल पार्टिकल का, वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। पर यहाँ बच्चों हम पार्टिकल हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की। जब उस इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करवाया गया तो उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी गेन हुई, या फिर ऐसे कह सकते हैं जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करवाया तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क किया गया, हम वो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन वो आएगा EV। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस में से हमने उस इलेक्ट्रॉन को पास करवाया है। तो जो हम पोटेंशियल की सप्लाई जो हम कर रहे हैं, जो बैटरी हमने लगा रखी है, उसने इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क कर दिया और इस वर्क की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वो हम निकाल लेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एम मास इलेक्ट्रॉन का और वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। ध्यान देना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया गया वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके वो वर्क है EV, और इसी वर्क की वजह से यही वर्क कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसी वर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे और यहां से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 2E कैपिटल V अपॉन में स्मॉल m। यहाँ पर कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, स्मॉल v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। इस v को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ में निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का पार्टिकल है। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी, वो हम उसकी वेवलेंथ हम निकाल लेंगे। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, आगे m को अंदर ले जाएं, m स्क्वायर h बच्चों प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 होती है। m मास इलेक्ट्रॉन का है, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा हमारा आएगा दैट इज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। और बच्चों हम जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एमस्ट्रॉन्ग। लैम्डा आएगा 12.27 अपॉन में रूट v एमस्ट्रॉन्ग। तो ये बच्चों वेवलेंथ है उस वेव की जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है। ये हमने डी ब्रोगली फॉर्मूले से डराइव कर ली, v पोटेंशियल डिफरेंस है। इस फॉर्मूले पर बच्चों अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन पास थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 121 वोल्ट। इसका मीनिंग बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को आपने 121 वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करवाया तो उस इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया। उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी आप वेवलेंथ निकालो। तो बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर हम कैपिटल V को 121 पुट करके 16 आउट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर एग्जामिनर बच्चों आपको लैम्डा देकर पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है। इस फॉर्मूले पर बच्चों कुछ ग्राफ्स भी आपकी बुक में दिए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो वेवलेंथ ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस या स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, हम जानते हैं बच्चों इस फॉर्मूले से कि लैम्डा और v या लैम्डा और कैपिटल V आपस में कैसे हैं, इनवर्स रिलेशन इन दोनों के बीच में है। तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का ही ग्राफ आएगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही कम उस वेव की वेवलेंथ होगी।
तो इनके बीच में जो ग्राफ इस प्रकार का आ जाएगा। पर अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो इस तरीके से, लैम्डा और यहाँ लिख दिया आपने 1/√v, तो बच्चों इन दोनों के बीच अब रिलेशन आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हमने उस v को डिनोमिनेटर के अंदर ले रखा है। अब हमारा ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के या किसी मूविंग पार्टिकल के वेव नेचर को हाइपोथेटिकली प्रूव किया था अपने फॉर्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से। वहीं दूसरी ओर डेविसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1927 के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। इसका सेटअप आपको बच्चों सामने दिखा रखा है। यहाँ F फिलामेंट है जो कि टंगस्टन का बना हुआ है। इसको लो टेंशन बैटरी या लो वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे बैटरी से F फिलामेंट में करंट फ्लो करता है तो हीट अप होने की वजह से F फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत बड़ी मात्रा में इमिट करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर जो C एक प्रकार का मेटलिक होलो सिलेंडर है जिसने F फिलामेंट को सराउंड कर रखा है। इस C मेटलिक सिलेंडर को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन इस F फिलामेंट से इमिट होके एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करें। तो ये जो C सिलेंडर है और F फिलामेंट है दोनों मिलकर एक कैथोड बना रहे हैं। दूसरी ओर A एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक फाइन होल है इसकी एक्सिस के अलोंग। ये एक प्रकार का रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स जो F फिलामेंट से इमिट हुए हैं इस रास्ते के थ्रू वो आगे निकलेंगे। A के पोटेंशियल को C के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव किया होता है। तो A यहाँ पर एनोड है, वास्तव में C कैथोड और A एनोड, ये पूरा सिस्टम मिलकर एक इलेक्ट्रॉन गन बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन में से एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलती है जो कि आगे एक निकल क्रिस्टल है N जिसको उसकी क्यूबिकल डायगोनल के लॉन्ग कट किया हुआ है। इस N निकल के साथ वो इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करती है, टकराती है और डिफरेंट एंगल्स पर वो स्कैटर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम इस इलेक्ट्रॉन गन से निकली आगे, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम निकले और N निकल क्रिस्टल के साथ टकराए तो वो टकराने के बाद डिफरेंट एंगल पर वो स्कैटर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके एक साइड के अंदर हमने एक डी डिटेक्टर लगा रखा है। इसको हम एक स्केल पर रोटेट करवा सकते हैं ताकि हम डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल को मेजर कर सकें। इस डी के साथ एक सेंसिटिव गैलोमीटर होता है जो इस इलेक्ट्रॉन बीम का करंट मेजर कर देगा, हमें बता देगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ कैथोड और एनोड के साथ एक अलग से बैटरी लगा रखी है जिसके पोटेंशियल को हम चेंज करके यहाँ डिफरेंट प्रकार की इलेक्ट्रॉन बीम्स तैयार कर सकते हैं। यही बच्चों इसकी वर्किंग है। एक फाइन बीम एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो F फिलामेंट से निकलती है उन इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल पर नॉर्मली फोल्ड करवाया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट एंगल पर स्कैटर होकर डिटेक्टर उन एंगल्स को डिटेक्ट कर लेता है, करंट की वैल्यू को गैलोमीटर नोट कर लेता है। इसमें डिटेक्टर का एक और काम है, जो लाइट बीम स्कैटर होकर निकल क्रिस्टल से डिटेक्टर की ओर आ रही है, डिटेक्टर उस लाइट बीम की इंटेंसिटी भी मेजर कर देगा। वास्तव में डिटेक्टर डी जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है और डिफरेंट एंगल पर स्कैटर हो रही इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है उसको डिटेक्टर डी सेंस करेगा, मेजर करेगा। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी वर्सेस डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पर तो हम क्या पाएंगे, ये इस प्रकार का ग्राफ सामने आता है। इस ग्राफ में हमने क्या पाया बच्चों, एक पीक है। पीक का मतलब एक ऐसा स्कैटरिंग एंगल आएगा, उस स्कैटरिंग एंगल पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन बीम की मैक्सिमम होगी और वो एंगल है 50 डिग्री। इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन बीम का रास्ता है उसके साथ निकल क्रिस्टल के साथ वो 50 डिग्री एंगल पर स्कैटर हो रही जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम पाई गई। जो हमने यहाँ वोल्टेज जो वेरी हम करवा सकते हैं वो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट है। हम इस वोल्टेज को भी लगातार वेरी करवा रहे हैं और लगातार हम
ये डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल को और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को भी नोट कर रहे हैं। हम क्या पाएंगे, एट 54 वोल्ट जब सप्लाई होगी इस बैटरी से, 54 वोल्ट की सप्लाई होगी और 50 डिग्री एंगल स्कैटरिंग एंगल होगा, उस केस में जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन बीम की वो मिलेगी हमें मैक्सिमम। उसको दिखाया गया है इस ग्राफ में P के द्वारा। इसके बाद हम यहाँ जानते हैं थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा, ये तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं और तीनों का एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। फाइव यहाँ पर है 50 डिग्री और यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे जो कि करीब निकल के आएगा 65 डिग्री। और हम एक ब्रैग्स लॉ जानते हैं, डायफ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने वेव ऑप्टिक्स की बात की थी। अकॉर्डिंग टू द ब्रैग लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा, हम जानते हैं ब्रैग लॉ अकॉर्डिंग जो पाथ डिफरेंस होगा वो फुल वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर डी क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है एक क्रिस्टल का, और यहाँ पर हम क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे हैं निकल, तो डी निकल क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक सेपरेशन की वैल्यू है जो कि 0.91 एंगस्ट्रॉम है। थीटा यहाँ पर 60 हमने निकाल लिया और एन है यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा है तो इसको हम 1 पुट करेंगे। लैम्डा है वेवलेंथ, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू करीब निकल के आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा उस इलेक्ट्रॉन बीम के साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक प्रकार का पार्टिकल है, जब वो पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उस वेव की जो वेवलेंथ है, ये डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट थी उसकी वेवलेंथ को निकाल लिया जो कि आई 1.65 एंगस्ट्रॉम। वहीं अगर हम डी ब्रोगली की बात माने, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ये फॉर्मूला ड्राइव हमने किया था इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी बच्चों हम ये जो वैल्यू लैम्डा की निकाली है वो निकाली है 54 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर, तो हम यहाँ V की वैल्यू 54 पुट कर देंगे और अगर इसको सॉल्व किया तो वो आएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली फॉर्मूला और ये लैम्डा निकल के आया बच्चों डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। और हम क्या पा रहे हैं, दोनों की वैल्यू काफी क्लोज है। इसका मतलब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिया, डी ब्रोगली की जो पुष्टि थी इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, इस बात की इस एक्सपेरिमेंट ने पुष्टि कर दी। ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। चैप्टर बच्चों आपका ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आ जाता है डी ब्रोगली फॉर्मूले पर, जो आपकी फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले पर अक्सर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम के अंदर आपको अक्सर मिल जाता है। और इसके अलावा इस चैप्टर में जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ग्राफ्स किए हैं, चाहे फ्रिक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है या इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है, जितने भी ग्राफ हमने किए हैं वो सारे ग्राफ इस चैप्टर में से आप ढंग से कर लेना, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइंस्टीन क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाती है और डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी 2 मार्क्स का अक्सर देखने को मिलता है। तो चैप्टर बच्चों ये कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।